नमस्कार साथियों। सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन भारत की कठिनतम परीक्षाओं में से एक है और ये टॉप पदाधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए एक यूपीएससी बड़ी संस्थान है जिसकी तैयारी लाखों लोग हर साल करते हैं और उसमें जो बहुत भाग्यशाली होते हैं उन्हीं का चयन होता है। लेकिन एक चीज़ की समस्या आती है कि आखिर इलाहाबाद अच्छा केंद्र है तैयारी करने के लिए या फिर दिल्ली है। तो इसको विभिन्न मानदंडों के हिसाब से अगर देखा जाएगा, एक तो खर्चा अगर देख लें तो खर्चा दिल्ली में अपेक्षाकृत ज़्यादा है, इलाहाबाद में अपेक्षाकृत खर्चे कम हैं। अगर यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जिसको जेएनयू बोलते हैं वो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द इंडिया वो दिल्ली में ही हैं। लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया तो वो भी आसपास में ही है, तो उस हिसाब से शिक्षा का केंद्र वो भी अच्छा है। हालांकि इस बीच देखा जा रहा है कि दिल्ली से जो कोचिंग संस्थानें हैं वो अच्छा रिज़ल्ट दे पा रही हैं। इलाहाबाद जो पहले अच्छा रिज़ल्ट दिया करता था वो अपेक्षाकृत कम हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के पीसीएस में अगर देखा जाए तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसका प्रतिनिधित्व तो अच्छा है। हमारे प्रतापगढ़, इलाहाबाद, यहाँ सबसे कई सारे पीसीएस अधिकारी का चयन होता है हर साल और अच्छी संख्या में होता है। लेकिन आईएएस अफसर इन सब का अगर देखें तो जो लोग दिल्ली के संस्थानों से पढ़ाई किए हैं तो अक्सर उनका चयन ज़्यादा मात्रा में होता है अपेक्षाकृत। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके जिसके आधार पे इस चीज़ का डायलेमा हो सकता है कि आखिर अच्छा केंद्र कौन सा है। कल्चर भी इसमें एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट रखती है क्योंकि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ इस साइड से होते हैं, उड़ीसा से होते हैं, तो उनके लिए वो जब दिल्ली में आते हैं पहली पहली बार में तो उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि कल्चरल एस्पेक्ट भी उसमें काम करता है। पूर्वी भारत के लोग जो हैं वो अवधी, भोजपुरी इन सब बोलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि दिल्ली में आते हैं तो यहाँ पे खड़ी बोली जो है तो उसका प्रतिनिधित्व जाता है, इंग्लिश बोलने वाले ज़्यादा हैं। तो यहाँ का कल्चरल एक तरीके से बदल जाता है, कल्चर एस्पेक्ट बदल जाते हैं, जिससे थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ता है जो पूर्वी भारत के लोग हैं। तो उनके लिए भी अच्छा है कि वो दिल्ली में आकर के अपने मानसिक तनाव को बढ़ाने से अच्छा पूर्वी भारत में ही या पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही रह करके अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। और सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए कोई ऐसा नहीं है कि दिल्ली आएंगे ही तभी तैयारी होगा। बहुत सारे लोग दिल्ली आते हैं, सबका चयन नहीं हो जाता है। अभी सृष्टि जयंत देशमुख जो भोपाल की निवासी हैं उनका 5वां रैंक आया था और लड़कियों में उनका प्रथम रैंक आया था। तो भोपाल में ही थी, भोपाल से उन्होंने पढ़ाई किया, भोपाल में ही कोचिंग किया, सब कुछ भोपाल से ही रहा उनका। लेकिन उनकी जो पढ़ाई थी, जो स्ट्रेटजी थी, रणनीति थी, वो सटीक थी, जिसके कारण से अच्छे से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने 5वीं रैंक हासिल किया और वो दिल्ली नहीं आई थी। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो दिल्ली में आए बिना ही अपनी तैयारी की और अच्छी रैंक पाए। और पढ़ाई लिखाई के इतने साधन उपलब्ध हो गए हैं हर जगह, ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में भी लगभग व्यवस्थाएं सभी जगह प्रॉपर रूप से मिलती हैं। और यूनिवर्सिटीज़, कोचिंग, अच्छे अच्छे मार्केट जो हैं, किताबों का भंडार ऑनलाइन के माध्यम से मंगा सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का कंटेंट की कमी कहीं पर भी नहीं है, ना हिंदी मीडियम के लिए, ना किसी भी मीडियम के लिए कंटेंट की कमी नहीं है, और न ही जो ट्रेनर हैं उनकी कमी है, ना टीचर की कमी है, ना गाइड की कमी है। सभी चीज़ सभी जगह उपलब्ध हैं। बस आवश्यकता इस बात की है कि उस चीज़ का कितना सही तरीके से यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी विशेष स्थान पर जा कर के ही उसकी तैयारी की जा सकती है। मेरे ख्याल से कोई व्यक्ति यदि घर में भी उसका माहौल अच्छा है, घर वाले सपोर्ट करते हैं, किसी प्रकार का दबाव नहीं होता है, आसपास का माहौल ठीक ठाक है, तो वो घर पे भी ऑनलाइन यूट्यूब पे भी इतने सारे कंटेंट उपलब्ध हैं कि उससे उसका प्रयोग करके, गूगल का प्रयोग करके, और जो आधिकारिक वेबसाइट्स हैं उनका प्रयोग करके, तरह तरह के मैगजीन्स निकलते हैं, योजना, कुरुक्षेत्र, उसका प्रयोग करके, और जो अच्छी अच्छी किताबें हैं, जो रिप्यूटेड बुक्स फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, उन सब का प्रयोग करके तैयारी आराम से कहीं पर भी की जा सकती है। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि दिल्ली आना अनिवार्य है या इलाहाबाद जाना अनिवार्य है। मेरे ख्याल से इसमें वही स्थान ज़्यादा बेटर है जहाँ पर उसकी कल्चरल सूटेबिलिटी हो, जहाँ पर वो खुद अपने आप को कंफर्टेबल फील कर पा रहा हो,
जहाँ पर उसके जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके अनुसार वो मैच करता हो, ताकि किसी प्रकार की मेंटल प्रॉब्लम ना हो, यानी कि मेंटल दबाव ना हो, मानसिक तनाव ना हो। क्योंकि सपोर्ट जो मनी सपोर्ट होता है दैट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। if you need books, if you need guide, if you need coaching, then economic plays a very necessary, very important role for that। तो इस विषय से संबंधित आप अपनी राय दे सकते हैं कि इलाहाबाद ज़्यादा अच्छा केंद्र है या दिल्ली ज़्यादा अच्छा केंद्र है, और यदि कोई अच्छा केंद्र है तो वो किस लिए अच्छा केंद्र है, उसके जो आपके हिसाब से जो मानदंड हो सकते हैं उसको बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।